तो बच्चों हम इसमें देखते कि x माइनस x2 और x2 x माइनस, इसमें x माइनस क्या होगा और x2 क्या होगा। तो समझते बच्चों यहाँ पर जो आपका x2 होगा, x2 जो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो x2 होगा, x2 आपका अपर हैलोजन कंपाउंड होगा। x2 हमेशा क्या होगा? अपर हैलोजन कंपाउंड, अपर हैलोजन कंपाउंड। X2 आपका अपर हैलोजन कंपाउंड होगा बच्चों। अपर हैलोजन कंपाउंड कैसे? मतलब अगर मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब में लिया, अगर मैं बात कर रहा हूँ ब्रोमीन आपका X माइनस है, तो X माइनस से अपर वाला कौन होगा? क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों हो सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर आयोडीन लिया तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों हो सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिया तो केवल और केवल फ्लोरीन होगा। मतलब जस्ट ऊपर वाले सारे हैलोजन कंपाउंड होंगे, और ये क्या होगा? लोअर हैलोजन कंपाउंड, लोअर हैलोजन कंपाउंड। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, लोअर हैलोजन कंपाउंड होगा। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको रिएक्शन पूछ लेता है कभी कभी, यहां से आपसे कभी कभी रिएक्शन पूछ लेता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि F2 to F माइनस आपके ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है? ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आती थी बच्चों? ई नोट सेल की वैल्यू आती थी आपकी 2.87। और अगर मैं बात करूं Cl2 और Cl माइनस में ई नोट सेल की वैल्यू आपकी कितनी थी? ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। 1.36 थी। और यहां पर आपके Br22 Br माइनस में आपके मतलब आपके ई नोट सेल की वैल्यू, किसकी? ई नोट सेल की वैल्यू आपकी 1.09 कुछ थी, 1.09। और आपके यहां पर आयोडीन 2 I माइनस में आपके ई नोट सेल की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 0.59। ऐसा कुछ था बच्चों, ये ऐसा कुछ आपके यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू प्रेजेंट थी। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैंने आपको ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट थी। अब हमारे ई नोट सेल की वैल्यू से इसको 2.87, 1.365 तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, 7694, हाँ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जो आपके ई नोट सेल से है, हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फिजिकल में। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा हम हेल्प लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर देखोगे तो काफी सिंपल चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां पर समझ में आएगा। अब देखो मैं 2 टाइप की रिएक्शन लूंगा, पहला मैं गलत करूंगा, दूसरा मैं सही करूंगा। ठीक है, ये मैंने अपर लेने की बजाय मैं लोअर वाला लेता हूं। जैसे मैंने देख लिया, अगर मैंने Cl22 ये मैंने कर दिया F माइनस, और यहां पर मेरा बना F2 और यहां पर मेरा बना Cl माइनस। ठीक है, ऐसा बना। ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन निकालना चाहूं तो F माइनस टू F माइनस, यहां पर क्या हुआ? यहां पर पहले समझो, यहां पर क्या हुआ? 0 में गया, माइनस से 0 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एनोड पर आपका क्या हुआ? F माइनस ने 2F माइनस ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए। ठीक है, और कैथोड पर क्या हुआ बच्चों? कैथोड पर क्या हुआ? देखो Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और 2 Cl माइनस बना दिया। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसकी ई नोट सेल की वैल्यू निकालना चाहूं तो ई नोट सेल की वैल्यू, सॉरी, यहां पर डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालना चाहता हूं, वो क्या होता है? माइनस NF ई नोट सेल। तो इसके लिए क्या आ जाएगी बच्चों? इसके लिए केवल और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, फ्लोरीन F का मतलब फेराडे। ठीक है, अब इसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू F2 to F माइनस टू F2 दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है? F2 to F माइनस। तो मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2.87। ठीक है, अब यहां पर मैं डेल्टा जी नोट निकालूंगा तो कितना आएगा? कैलकुलेट करो बच्चों। तो -NFE ई नोट सेल
अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक आपका फेराडे ई नोट सेल की वैल्यू, क्लोरीन में Cl2 to Cl माइनस, तो Cl2 to Cl माइनस, ये सारे एक्वस कंडीशन में, सारे के सारे कौन से कंडीशन में बच्चों, आपके एक्वस कंडीशन, सारे के सारे आपके एक्वस कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में तो 1.36 नाउ अगर मैं इस रिएक्शन का नेट रिएक्शन का जी नोट निकालना चाहूं, नेट रिएक्शन का क्या निकालना चाहूं बच्चों, जी नोट, ठीक है। नेट रिएक्शन का अगर मैं जी नोट निकालना चाहूं तो मैं ऐसा ही करता था, आप लोगों को पता ही है। तो यहां पर डेल्टा जी नोट इक्वल टू नेट रिएक्शन का माइनस NF ई नोट सेल, ऐसा होता है नेट का, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस NF, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, नेट में भी 2 का ट्रांसफर हुआ, ई नोट सेल इक्वल टू दोनों का एडिशन होगा, दोनों का एडिशन होगा, मतलब यहां पर इस जी नेट इक्वल टू क्या होगा, जी डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2, इसको 1 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं, ठीक है। तो दोनों का एडिशन होगा, एडिशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो -2F माइनस 2.87, ठीक है। अब यहां पर क्या जाएगा, -2 इंटू F इंटू 1.36। अब क्या होगा, माइनस से पूरे को यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, यहां पर प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, यहां पर प्लस हो गया। अब 2 से माइनस कर दो, 2 से सबको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F से F कैंसिल हो गया सब में, तो आपका बचा क्या, माइनस ई नोट सेल इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा 2.87 और यहां पर क्या आ जाएगा -1.36। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके, यहां पर ई नोट सेल की वैल्यू, अब आप बता सकते हो यहां पर ई नोट सेल की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव। अगर आपके ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो आप लोग समझ सकते हो कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू माइनस NFE में लगाएंगे ई नोट सेल की वैल्यू, ये नेगेटिव, टोटल नेट क्या आ जाएगा बच्चों, नेट आपका आ जाएगा पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी नोट अगर आपका पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन आपका क्या होगा बच्चों, देन रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना काम का है, टेनियस, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस होने की वजह से ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड नहीं होगी, ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड नहीं होगी। सिमिलरली कंसेप्ट आप अभी से ध्यान रखो, मैं कहाँ यूज करूंगा मैं वो भी बताऊंगा, मैं यूज करूंगा मेटलर्जी में भी। अभी से ही इसको प्रैक्टिस में लाओ बच्चों, अभी से ही इसको 3-4 बार करके आप लोग प्रैक्टिस में लाओ, क्योंकि मैं मेटलर्जी में अगर जब मैं इसको यूज करूंगा तब आपको समझ में कम आएगा, इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है। अगर मैंने इसको ध्यान से समझना, इसी रिएक्शन को मैंने ऐसे कर दिया, देखो इस बार इसी रिएक्शन को मैंने कुछ घुमा के लिखा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, Cl माइनस लिखा और आपका F2 लिखा, ठीक है। Cl माइनस एंड F2 गिव व्हाट, F माइनस एंड Cl2, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब देख लेते, बैलेंस कर दिया मैंने, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो यहां पर क्या जाएगा 2Cl माइनस, Cl2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा जी नोट 1 मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा जी नोट 1, इस रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं, -2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, F मतलब फेराडे, ई नोट सेल की वैल्यू, Cl2 के लिए ई नोट सेल, Cl2 टू Cl माइनस, ई नोट सेल की वैल्यू 1.36 थी, लेकिन Cl माइनस टू Cl कितना आ जाएगा, -1.36, यहां पर क्या जाएगा -1.36 विच विल बी व्हाट, +2 इंटू 2F इंटू 1.36, ऐसा कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया। नाउ मैंने अब कैथोड पर लिखता हूं, कैथोड पर रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, देख सकते हो आप F2 टू F माइनस, ठीक है। यहां पर दो होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराया मैंने यहां पर, और यहां पर 2 आ गया, ठीक है। डेल्टा Gg2 नॉट की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, देख लेते हैं, माइनस NFE ई नॉट सेल, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक आपका फेराडे हो गया, ठीक है। अब F2 टू F माइनस, F माइनस टू F2 क्या था, माइनस में था, F2 टू F माइनस की वैल्यू मैंने लिखा रखी है, तो वहां पर आप देख सकते हो 2.87, तो यहां पर नेट क्या
वो आ जाएगा 2.87। अगर मैं नेट जी नोट नेट निकालना चाहूँ तो इक्वल टू G1 नेट प्लस G2 नेट, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये माइनस NFE, मतलब टोटल कंप्लीट रिएक्शन में भी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2F ई नोट सेल इक्वल टू G1 नोट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, G1 नोट की वैल्यू कितनी आई, प्लस 2F 1.36 माइनस 2F 2.87। अब देखो 2F सब में काट दो, तो माइनस ई नोट सेल इक्वल टू 1.36 माइनस 2.87। देन यहां पर आपकी कुछ वैल्यू दोनों में से आएगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और यहां पर ई नोट सेल भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो टोटल यहां पर नेट्स रिएक्शन कितनी आ जाएगी, ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NFE होता है। डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस NFE होता है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डेल्टा जी नोट विल बी आपकी नेगेटिव। अगर आपकी डेल्टा जी नोट अगर आपकी नेगेटिव होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। तो आप समझ सकते हो कि X2 हमेशा अपर वाला लेंगे और X माइनस हमेशा लोअर वाला लेंगे। तो उस रिएक्शन का प्रूफ मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, प्रूफ मैंने बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब मैं दूसरा और मेथड बताता हूं जो आपके ऑक्सीडाइजिंग पावर को समझाने के लिए अच्छा मेथड है, बता देता हूं मैं यहां पर। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों आप लोगों के लिए अगर आप लोग सभी रिएक्शनों में, मतलब आप लोगों को बताता हूं मैं, आप लोग अपने और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कम से कम 30% रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लगा के आप पूरी रिएक्शनों को समझ सकते हो। पूरी रिएक्शनों का एक्सप्लेनेशन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या एक्चुअली टाइम नहीं होता है तो हम लोग भी नहीं बताते, और आप लोग उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने अभी केवल और केवल इसी का बताया। नहीं तो इसके अलावा और भी मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन वे में हम देख सकते थे। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रिएक्शन विद वाटर, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अगर मैंने F2 की रिएक्शन H2O के साथ करा दी तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर HF बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है, HF बनेगा और क्या बनेगा, O2 बनेगा। लेकिन अगर मैंने I2 की रिएक्शन H2O के साथ करा दी तो ये हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये बैकवर्ड ज्यादा जाएगा। ये क्या जाएगा बच्चों, आपका बैकवर्ड ज्यादा जाएगा, और क्या बनाएगा, HI और O2, ठीक है। अब यहां पर HI क्यों जाएगा, आप लोगों को मैंने बताया था हेलोजन कंपाउंड में HI तुरंत अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। HI अपने आप को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में। ये खुद में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली रिएक्शन आपकी बैकवर्ड होती है, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया है, तो आप लोग इसको समझ सकते हो। बार बार मैं इस रिएक्शन को ले रहा हूं। अब नेक्स्ट Cl2 और Br2 के साथ जब भी रिएक्शन करेगा H2O, तो रिएक्टिविटी हम इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर H2O के साथ रिएक्टिविटी करा के तो यहाँ पर HOCl या फिर HOBr बना देगा, और साथ में आपका क्या बना देगा, HBr या फिर HCl, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिएक्शन आपकी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, लेकिन ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब F2 H2O के साथ रिएक्शन करके देखो, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर -1, अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा है, ये अपने आप को रिड्यूस नहीं कर पा रहा, बैकवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइजेशन पावर वीक है। तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Cl2 के बाद आपका Br2 के बाद I2। देन इससे भी मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास नंबर ऑफ मेथड का काफी है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मैंने बताया था ना अभी, रिएक्शन 2 रिएक्शन लेगा, अब आपसे पूछ लेगा कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन नहीं है। तो ध्यान रखना डेल्टा G नोट की वैल्यू जिसकी पॉजिटिव
पॉजिटिव आ जाए दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिएबल, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जिसके लिए नेगेटिव आ जाए वो रिएक्शन आपकी फिजिएबल होगी। बस इस चीजों को अच्छे से ध्यान से समझ लो। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। अब हम क्या देखते हैं बच्चों इन सभी कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देख लेते हैं एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट, पहला जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम समझते हैं स्टेट। अब स्टेट हमारा क्या होगा, फ्लो F2 आपका कौन से फॉर्म में, गैस, ठीक है, F2 Cl2 भी आपका कौन से फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में, Br2 आपका कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और I2 आपका कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, बात क्लियर है। सेकंड अगर मैं बात करना चाहूं तो सेकंड में क्या किसकी बात करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब बात को समझना, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों तो मैं सिंपल बोलता हूँ डाउन टू ग्रुप आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ा सा इसमें देख लेना बच्चों, बुक में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा बच्चों, दोनों आपके इंक्रीज कर जाएंगे, दोनों आपके क्या कर जाएंगे बच्चों, इंक्रीज कर जाएंगे। आप लोग समझ सकते हो सिंपली स्टेट के हिसाब से। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट। अब ये गैस है तो गैस आपका कब बना होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका पास होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, दूर होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं थर्ड पॉइंट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आपका है हेलोजन आर कलरफुल, हेलोजेंस आर कलरफुल, ठीक है, कलरफुल ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वजह से ये आपका हेलोजन क्या होता है, मतलब ज्यादा आपका हेलोजन आर कलरफुल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर F2 आपका क्या होगा बच्चों, पेल येलो, F2 आपका क्या होगा, पेल येलो। Cl2 आपका क्या होगा, येलोइश ग्रीन, ऐसा इसका कलर होगा। Br2 आपका क्या होगा बच्चों, Br2 आपका रेडिश ब्राउन। Br2 के बारे में बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं, रेडिश ब्राउन। और अगर मैंने बात किया यहाँ पर I2 आपका कौन सा होगा, वायोलेट इन कलर, ठीक है। तो ये सब मैंने सबके कलर बता दिया आप लोगों को। आई होप सो कि आप लोगों को कलर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला मैं आपको कंसेप्ट कहाँ बताऊंगा, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया है, तो आप यहाँ से वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला मैंने आपको कंसेप्ट बताया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला कंसेप्ट बताया, वहां से आप लोग पता लगा सकते हो। देखो यहाँ पर विबग्योर, अब यहाँ पर आप लोग पता लगा सकते हो, देखो वॉयलेट, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ऑरेंज रेड मतलब ऑरेंज रेड के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी क्या होगी बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां से यहां जाएंगे तो लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो वॉयलेट कलर के लिए आपको ऑरेंज रेड, और ऑरेंज रेड की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो वॉयलेट कलर दिखाने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी बच्चों, कम पड़ेगी। लेकिन येलो कलर दिखाने के लिए आपको एनर्जी की ज्यादा पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो कि डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो एनर्जी कम रिक्वायर होगी, तभी आपका वॉयलेट कलर होगा। तो I2 को एक्साइटेशन करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, Br2 को उससे ज्यादा, Cl2 को उससे ज्यादा, F2 को उससे ज्यादा। वही कंसेप्ट है, यहां से यहां जा रहे तो लेमडा बढ़ रहा है, मतलब आपको जो विजिबल लाइट कौन से रीजन का है, ऑरेंज रेड रीजन होने की वजह से आपको I2 कौन सा कलर दिखा रहा है,
वायलेट कलर। तो ऑरेंज रेड रीजन में लैम्डा ज्यादा मतलब एनर्जी कम, तो विजिबल लाइट को एनर्जी कम लगेगी वायलेट कलर दिखाने में, किसका, आयोडीन का। बस इस चीज को समझ लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी, फोर्थ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि बॉन्ड एनर्जी आप लोग कैसे लिखोगे, F2 का ज्यादा, Cl2, देन आफ्टर Br2, देन आफ्टर I2, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत है बच्चों, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब क्या होगा, इसका एक्चुअल जो होगा, एक्चुअल जो डाटा होगा, एक्चुअल जो एनर्जी का डाटा होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा Cl2, Cl2 के बाद Br2, Br2 के बाद F2, F2 के बाद I2। ऐसा जो एबनॉर्मल बिहेवियर आया वो क्यों आया है, ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन इन F2। अब F2 के पास लोन पे रिपल्शन एक्ट कर रहा है, आप बोल सकते हैं सर यहाँ Cl के पास भी करेगा, Br के पास भी करेगा, लेकिन Cl एटम बड़ा है, वहां लोन पे रिपल्शन उतना एक्ट नहीं करेगा, लेकिन F2 एटम छोटा है, तो वहां पर छोटे एटम का बॉन्ड कितना होगा, छोटा सा बॉन्ड होगा, और छोटे से बॉन्ड पे अगर छोटा बॉन्ड होगा तो छोटा बॉन्ड में लोन पे रिपल्शन आपका ज्यादा एक्ट करेगा, तो इस वजह से इसका बॉन्ड लेंथ इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना चाहूं तो I2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद F2 का, उसके बाद Br2 का, उसके बाद आपका Cl2 का, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। तो इस चीज से थोड़ा समझो कि लोन पे रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू Br2 और Cl2, तो इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके स्टेटमेंट में, करेक्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछ लेगा बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, तो देख लेते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको एक एक करके सारे नॉलेज दूंगा, लेकिन बस आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि डेली लेक्चर कंप्लीट करते जाओ, ताकि आपको एंड में वर्कलोड आपका कम हो जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब समझना बच्चों, यहां पर फ्लोरीन ऑलवेज शो -1, फ्लोरीन का -1 क्या करेगा बच्चों, ये हमेशा ऑलवेज शो -1, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन आपका +1 भी शो करेगा, ठीक है, +1 भी शो करेगा। और यहाँ पर जनरली मैं बता देता हूँ +3, +5 और +7, these are from oxy acid, ये सारे के सारे -1, +1, +3, +5 और +7, ये एक सारे के सारे ऑक्सी एसिड के साथ। लेकिन ऑक्साइड के साथ ये आपका विद ऑक्साइड देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों आपका एक तो +2 भी शो कर सकता है और +4 भी शो कर सकता है, और एक आपका +6 भी शो कर सकता है, तो ये शो करते हैं। ऑक्साइड के साथ आपके +2, +4, +6 भी शो कर सकते हैं। +2 उतना नहीं करेगा, लेकिन +4, +6 सबसे ज्यादा शो करेगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को